लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मैं चाहती हूँ जरा आप जनाब, हमारी आपकी तस्दीक इत्तला करें। के लिए जिस चुनी मुनी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपये कम हुए हैं, तमाम ऊपर तक गाड़ियों पर जाके 4 लाख रुपए तक। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि पिछले 2 साल में वो जो चुन्नी मुन्नी गाड़ी है उस पर 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ देखिए ना, ये इसीलिए तो मैंने इतना घुमा दिया कि ये जो कम हुए हैं, तो ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, क्या ये उम्मीद रख ले? नहीं ले कभी जिंदगी में नहीं ले सकेंगे गाड़ी में। अच्छा, आज भी हाँ, एक सेक्टर ऐसा है ऑटो फाइनेंस, उसमें वो लोग जिनकी अच्छी तनख्वाह है या वो छोटे बिजनेसमैन जो आज क्योंकि शराय सूद जो है वो 11 से 13% तक है, तो वो शायद पॉसिबल है कि वो इससे फ़ायदा उठा लें। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जिस चुन्नी मुन्नी की गाड़ी की ये बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 साल 5 साल पहले हमने चुन्नी मुन्नी नाम रखा था, हम दोनों ने मिलकर ही रखा था। तो वो पड़ोस मुल्क में 4 लाख की है, यानी उनका रुपया स्ट्रांग है, तो वो 8 लाख, हमारे यहाँ 16.5 लाख रुपए की है, उस पर भी 90,000 रुपये ब्लैक मार्केटिंग है। मुझे खुशी हुई, कल इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। मुझे लग रहा है कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन आजमाए हो कोई आजमाएंगे आप, ये तो नाइंसाफी है। देखें 40 साल हो गए सुजुकी को, 32-33 साल हो गए टोयोटा होंडा को, आज तक हम उन्हें आजमा ही रहे हैं। आज तक दिया क्या उन्होंने? पीटीआई की हुकूमत आई तो जो गाड़ी, मैं आपको बिल्कुल वो फिगर्स दे रहा हूँ कि आपको हैरानगी होगी, जो फॉर्चूनर 66 लाख की थी, आज वो 96 लाख 96 लाख की है। उस पर कम क्या कर रहे हैं जी? 4 लाख रुपए। 2.5 साल पहले वो 66 लाख की गाड़ी थी भाई, आप कम क्या कर रहे हैं? मतलब, और आप देखें गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए हैं। खुदारा बात को समझें, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आखिरकार हुकूमत पिछले 4 महीने से कह रही है प्राइस कम कराएंगे, प्राइस कम कराएंगे। आपको पता है कि 2019 में यही जून जुलाई के अंदर जो डॉलर था वो 152-53 रुपये का था, आज घुम घुमा के 152, 53, 54, 55 पर है, 170 तक गया। ये जो 17-18 रुपये का फ़ायदा जो पास ऑन आवाम को करना था, उसमें हुकूमत नाकाम रही है इनसे प्राइस कम कराने पे। $1 बढ़ता था, गाड़ी की कीमत बढ़ जाती थी। आज जब डॉलर जो है वो नीचे आया तो उसका बेनिफिट जाना चाहिए था। आखिरकार क्योंकि हुकूमत 4 महीने पहले कह चुकी थी हम प्राइस करेंगे कम, मजबूरन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पुराना जो माफिया है टोयोटा होंडा सुजुकी, उन्होंने नए प्लेयर्स को भी अपने साथ मिला लिया है। अब वो और मजबूत हो गया है। हुकूमत को उन्होंने आखिरकार उनके टखने जो है वो ज़मीन पे लगवा दिए और हुकूमत ने मजबूर होकर एफएडी कम की, हुकूमत ने सेल टैक्स कम किया। तो आप लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप दोनों की आवाज़ सुबह का टाइम है ना, हम चाह रहे हैं अच्छी खबरें हैं, और हमारा सवाल अगर टैक्स कम किया तो ये अच्छी बात है। नहीं, बात यह है कि इस मुल्क को ये टैक्सेस तो चला रहा है, और कौन चला रहा है? देखें, गाड़ी लेने वाला, ये बात आपकी ठीक है कि हर वो शख्स जिसके 3-4 बच्चे मियाँ बीवी है, उसका राइट है। देखें, आज गाड़ी लग्जरी नहीं है, आज नेसेसरी है। सही है। हमारी पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाली गाड़ी 7-8 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म हो रहा है। और फिर असेंबल्ड शुदा गाड़ी आप दे रहे हैं, आप सीकेडी, एसकेडी, असेंबली, करोड़ों डॉलर आपका जो है वो मुल्क से बाहर जाता है इनकी खरीदारी में, और सब स्टैंडर्ड गाड़ियां आप ला रहे हैं। क्या आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड है? ज़ीरो। क्या गाड़ी की क्वालिटी? ज़ीरो। कल वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जी हम इन पे पाबंदी डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत के साथ साथ ये बाहर गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल में बताएंगे सुजुकी ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट की है, आज टोयोटा होंडा ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट। आप इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट ही नहीं करते, आपसे गाड़ी कौन लेगा? लोग तो ले रहे हैं। आपसे आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आप अगर हमें 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इजाज़त दे दें,
सर अगर आपका हर बार ना ये 2 पॉइंट्स लाजमी होते हैं, एक इस्तेमालशुदा गाड़ी की इजाज़त और दूसरा पॉइंट ये कि ये इनकी जो बिग 3 है इनकी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड गाड़ी नहीं बना रहे। आई एग्री, ये पॉइंट आप हर बार रेस करते हैं, मैं हर बार एग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, अगर आज भी अगर बैठ के आप तनकीद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है सर, तो टैक्स कम होना अच्छी खबर क्यों नहीं है? सर आपने आमदनी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो रही है उसमें आपने जो है वो आवाम को पास ऑन किया है। मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनीज बैठी हैं, ये जो मकार बैठे हैं पुराने नए, इनसे आपने पैसे क्यों कम नहीं करवाए हैं? मेरा सवाल ये है। ये भी वैलिड सवाल है। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा 46,000 कम हुए छोटी गाड़ी में, छोटी और गाड़ी तक जाके 4 लाख रुपए तक। 4 लाख नहीं, 660 सीसी गाड़ी, कोई 660 सीसी गाड़ी पे 1 लाख रुपए कम नहीं हुए? कुछ अगर आप गाड़ियां देखें उसके अंदर 1,20,000 कम हुए। छोटी गाड़ी पे 1 लाख कम हुआ है सर, फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हैं हमारी बात को नहीं, सर? आपकी गाड़ी को डिनाई नहीं कि आपकी बात को डिनाई आपने डिनाई किया सर? नो 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 नो, मैं आपको ये बताना आपने चाह 1 लाख की फिगर डिनाई की रहा है हूँ सर। गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई, टैक्सेस कम हुए हैं सर टैक्सेस से कीमत तो कम हुई ना सर? नहीं सर, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा। जो कंपनी के प्राइसेस होते हैं ना, आप अगर उनकी इनवाइस देखेंगे, सेल इनवाइस, वो गाड़ी के प्राइस लिखे होंगे और नीचे सेल टैक्स और एफडी लिखी होगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है उसको कम किया गया है। अच्छा, अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो हम फिर नहीं कहेंगे गाड़ी महंगी हुई है? नहीं देखिए, हम मेरी तब बात भी नहीं कहेंगे सर। आप बात को समझें। मैं ये कहता हूं कि 2019 में जो डॉलर 153 का था, आज फिर 153-54 का है, तो क्यों नहीं कीमत उस पर जाए? क्यों आज हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आज जिसके पास पैसा वो ले सकता है, वो भी 30 लाख रुपए क्यों ज्यादा दे रहा है इस 2 साल में? वीगो उस पर 22 लाख रुपए वो क्यों ज्यादा दे रहा है? मेरा तो ये सवाल